नमस्कार दोस्तों, साइंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ 4 विकल्प दिए रहेंगे और एक ऑप्शन इसमें सही रहेगा और सही आंसर आपके सामने शो दिखेगा। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण तौर पे रहेंगे, जैसे गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, उसको जानते हैं सब लोग, हीलियम भरी जाती है इसमें। और ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लगभग नियर अबाउट 60 के आसपास हैं। मैं ये कह सकता हूँ इसमें 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा फंस सकते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम देखते हैं, पहला जो कोई क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणुवाद या एटॉमिक थ्योरी के प्रणेता कौन थे? जो डाल्टन नाम के वैज्ञानिक थे वो परमाणुवाद के जनक कहलाते थे। और अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन हम नहीं कर सकते वो हमारा कहलाता है परमाणु। परमाणु मतलब एटम। और नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें दोस्तों? जो आविष्कारक है, प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड, ये सही है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन है। और जो इसमें प्रोटॉन की खोज है युकावा नहीं होगा, इसमें ये होगा, प्रोटॉन की खोज जो होता है आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक इसके खोज करता है, समझे। और इसलिए ये विकल्प भी गलत होगा। और नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या होता है? जो परमाणु का नाभिक होता है उसके नाभिक में कौन कौन से एटॉमिक न्यूक्लियस में होते हैं? वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस तरह से पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जो रेडियो एक्टिविटी है उसको जो खोज किसने किया था वो है हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। अगला नेक्स्ट है, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? जो कपूर है उसको हम सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन के माध्यम से हम शुद्ध करते हैं। अगला जो है 6वां है, 7, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जा सकता है? इसको हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक। जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या को, नाभिक में उपस्थित जो होते हैं प्रोटॉनों की संख्या को, उस पदार्थ को हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का जो आयतन होता है वो दोस्तों 22.4 लीटर होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी। तो इस प्रकार ये 1 लाइनर क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं, इसमें हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। अगला नेक्स्ट जो है, एक मोल में एक जो मोल है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती कितनी है? वो है 6.023 × 10⁻23 होता है दोस्तों। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एक बार याद कर लिए, 6.023 × 10⁻23, इसमें एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा। और रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, ये दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। इस तरह से ये डी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। जहाँ पे आ और बा लिखा है यहाँ पर ए और बी होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है, निम्न में सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या कहलाता है? जो सभी में घुल सकता है विलायक पदार्थ कहलाता है। और ये जो पदार्थ है वो है जल दोस्तों। अगला नेक्स्ट है, अम्ल का जलीय विलयन जो होता है नीले लिटमस पेपर पर क्या प्रतिक्रिया करता है? वो है लाल कर देता है दोस्तों। जो अम्ल को जलीय विलयन में हम जब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है, जो रक्त का जो पीएच मान होता है, ये मनुष्य का जो रक्त होता है उसका हमारा पीएच मान होता है 7.4। इसमें याद करने का तरीका है, मनुष्य के जो चाहत होती है, चाहत शब्द इसको हम 74 से याद कर सकते हैं। चाहत शब्द को
इस तरीके से 7.4 इसको हम पढ़ सकते हैं, 74 को 7.4। इस तरीके से रक्त का pH मान 7.4 हो सकता है दोस्तों, होता है। इस तरह से शुद्ध जल का जो pH मान होता है कितना होता है, वो 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है, इसलिए इसे 7 होता है। और नेक्स्ट है ड्यूटेरियम में क्या होता है। ड्यूटेरियम को हम D से डिनोट करते हैं, D से इसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों, कैपिटल D से। और जो ड्यूटेरियम में क्या क्या होते हैं, एक न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होते हैं दोस्तों। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो होता है सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H से डिनोट करते हैं, एलिमेंट से है। अगला नेक्स्ट है ऑक्सीकरण में क्या होता है। जो ऑक्सीकरण होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन हम मुक्त करते हैं। ऑक्सीकरण जो होता है इलेक्ट्रॉन हम लोग मुक्त करते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जो ऑक्सीकरण, इसी तरह अगला जो ऑक्सीकरण और एक अपचयन है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है दोस्तों। ऑक्सीकरण तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, जो और अपचयन जो होती है, अपचयन अभिक्रिया वो जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करती है। इस तरीके से एयर जो होता है, एयर एक प्रकार का मिश्रण कहलाता है, इस सभी चीज़ों का मिश्रण कहलाता है। इस तरीके से ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट जो होता है, एक आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था, वो है मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, वो है फ्लोरीन दोस्तों। फ्लोरीन जो होता है सबसे अच्छा विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाता है। अगला नेक्स्ट जो होता है, अगला नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है, यही सबसे बड़ा आधार होता है दोस्तों। ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेंडलीफ के अनुसार जो तत्वों के गुण हैं, किसके आवर्ती फलन होते हैं दोस्तों, ये होते हैं परमाणु भार के। ऑप्शन इस तरीके से पहला सही हो जाएगा, परमाणु भार एटॉमिक वेट के बराबर हो जाएगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट जो होता है सबसे भारी तत्व जो कहलाता है, वो सबसे भारी तत्व जो होता है दोस्तों यूरेनियम होता है। यूरेनियम यू से डिनोट्स करते हैं, यूरेनियम। और हेमेटाइट जो किस धातु का अयस्क होता है, वो लोहा होता है दोस्तों, लोहा Fe। अगला नेक्स्ट है 25 जो कौन सा एल्युमिनियम जो मिश्र धातु, कौन सा एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, वो है मैग्नीशियम जो होती है, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी मिश्र धातु कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, मैग्नीशियम दोस्तों। अगला जो है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण कहलाता है। जर्मन सिल्वर होता है वो किसका मिश्रण होता है, तांबा, जस्ता और निकिल दोस्तों। याद करने वाला है, हर एक एग्जाम में पूछता है दोस्तों। ऑप्शन इस तरीके से डी ऑप्शन से हो जाएगा। तांबा जो होता है, जस्ता और निकल, ये तीनों जर्मन सिल्वर का मिश्रण कहलाते हैं दोस्तों। अगला जो होता है पीतल किसका मिश्रण हो सकता है, तांबा और जस्ता। इसको हम बोल सकते हैं कॉपर प्लस जिंक, Zn। और एल्युमिनियम किस अयस्क, एल्युमिनियम जो होती है किस अयस्क के निष्कर्षण से किया जाता है, ये जो हैं तीनों हो जाएंगे दोस्तों, ऑक्साइड, कोरंडम, फेल्सपार, ये सभी तीनों, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला जो है पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड होता है किस धातु का अयस्क है, वो कोरंडम गैस का अयस्क है दोस्तों। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पिच ब्लेंड किसी धातु का अयस्क होता है, वो है कोरंडम का। अगला नेक्स्ट है, नेक्स्ट जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की सल्फेट्स, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की सल्फेट्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स हो जाएंगे। अगला जो है जल की जो कठोरता है उसको हम किसी विधि द्वारा हम दूर कर सकते हैं, वो होता है जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर दोस्तों। जो जल होता है उसमें हम सोडियम कार्बोनेट डालकर शुद्ध कर सकते हैं। उसका फार्मूला होता है Na2CO3 दोस्तों, Na2CO3 होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का। और नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या होता है, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम
कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स एवं सल्फेट्स, कैल्शियम मैग्नेट के सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स दोनों इसमें अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण होता है। जो साधारण कांच होता है इस किसका मिश्रण होता है, जो होता है सिलिका होता है और सोडियम सिलिकेट का और कैल्शियम सिलिकेट, ये सभी तीनों का ही एक तरीके से मिश्रण होता है, कांच मिश्रण होता है। वायुयान की टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, गैस भरी जाती है नियान गैस मतलब आई। और नेक्स्ट है गुब्बारे में कौन गैस भरी जाती है दोस्तों, ये गैस भरी जाती है हीलियम, जो सबसे हल्की गैस होती है दोस्तों। कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम। और फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट दोस्तों। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, सोडियम थायोसल्फेट। और अगला नेक्स्ट है जो है हंसाने वाली जो गैस है दोस्तों वो कौन सी होती है, वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड इसका फार्मूला हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है दोस्तों, वो होता है ढालवा लोहा जो होता है इसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है दोस्तों। सबसे कठोर तत्व जो होता है दोस्तों क्या होता है, सबसे कठोर तत्व जो होता है वो होता है हीरा जो होता है सबसे कठोर धातु होता है। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों अपर रूप कहलाते हैं। मतलब पेंसिल जो बनाते हैं, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन दोस्तों कौन सा होता है, वो है ग्रेफाइट दोस्तों। ग्रेफाइट होता है वो पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन होता है। एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को हम क्या कहा जा सकता है, वो दोस्तों कहलाते हैं, एक मिनट ये इसका होता है एक ही अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले विभिन्न यौगिकों को हम दोस्तों क्या कह सकते हैं, आइसोपिन कहते हैं, समावयवी कहते हैं इनको दोस्तों। अगला जो नेक्स्ट है हीरा एवं ग्रेफाइट जो होते हैं क्या होते हैं, वो होते हैं कार्बन के सभी अपर रूप होते हैं दोस्तों। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पॉलीथीन किसका बहुलक है, जो एथिलीन होता है, एथिलीन। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर जो होता है, नेचुरल रबर किसका बहुलक होता है, जो प्राकृतिक रबर होता है किसका बहुलक होता है दोस्तों, आइसोप्रीन। इस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है सबसे उत्तम कोटि का कोला कौन सा है, वो है एंथ्रासाइट होता है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा कहलाता है, वो एंथ्रासाइट है। गोबर गैस में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, वो होती है मीथेन। गोबर गैस में कौन सी गैस भरी जाती है, वो मीथेन। उसका फार्मूला होता है दोस्तों CH3 होता है। और अगला नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस जो LPG होता है किस चीज़ का मिश्रण होता है, वो होता है ईथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ईथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। संश्लेषित रेशा या सिंथेटिक फाइबर जो होता है क्या होता है, वो होता है रेयान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट है किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को क्या दर्शाती है, किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण जो होती है वो दर्शाती है ऑक्टेन नंबर होती है उसको दर्शाती है दोस्तों। और अगला नेक्स्ट है जो होता है किसी रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या होता है दोस्तों, रॉकेट जो चलाते हैं उसमें प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है, वो प्रणोदक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट जो है CNG में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का जो यौगिक है वो है मीथेन दोस्तों। CNG जो है कम्बस्ट नेचुरल गैस होता है, इसका वो फॉर्म में संबंधित कार्बन का यौगिक क्या होता है, वो दोस्तों होता है मीथेन। इसको हम CH3 से हम कह सकते हैं दोस्तों, फार्मूला इसका होता है। जो एस्पिरिन होता है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों क्या होता है, एसिटल सैलिसिलिक अम्ल होता है दोस्तों। ये काफ़ी रासायनिक नाम ही इसका डायरेक्ट पूछ लिया था वन लाइनर में, एसिटल सैलिसिलिक अम्ल होता है इसका फार्मूला दोस्तों।
और अगला नेक्स्ट है तो मोटर वाहनों के धुआं से जो निकलने वाला जो गैस होता है, विषैली गैस, उसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम CO से डिनोट करते हैं दोस्तों। और अगला नेक्स्ट है जो पदार्थ जल का जमकर बर्फ जो बनता है वो हमारा क्रिया कहलाती है भौतिक परिवर्तन। जो जल होता है उसको हम बर्फ में जब कन्वर्ट कर देते हैं तो ये प्रक्रिया जो होता है, ये प्रोसेस जो कहलाता है वो फिजिकल प्रोसेस कहलाता है दोस्तों, या भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जो दूध से दही जो बनता है वो प्रक्रिया कहलाती है रासायनिक परिवर्तन दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जल का जमकर बर्फ बनना जो होती है भौतिक परिवर्तन होता है। दूध से जब दही बनता है तो वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन बनता है दोस्तों। अगला जो नेक्स्ट है किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित जो करता है जो टेम्परेचर होता है, किसी भी अभिक्रिया के वेग को वो हमेशा सर्वाधिक प्रभावित करता है, वो टेम्परेचर है दोस्तों। अगला लौह धातु है, उस पर जिंक की जो परत चढ़ाने की क्रिया जो कहलाती है दोस्तों, क्या होता है, वो गाल्वेनाइजेशन या गाल्वनीकरण। जो गैल्वनीकरण होता है, लौह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है गैल्वनीकरण, वो गैल्वेनाइजेशन। जो कौन सी गैस होती है जो चूने के जल को धुंधिया कर देती है दोस्तों, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको हम CO2 से डिनोट करते हैं दोस्तों। जो होती कौन सी गैस जो होती है चूने के जल को धुंधिया कर देती है, वो है CO2 दोस्तों। लौह धातु पर जिंक की परत जो चढ़ाई जाती है वो गैल्वेनाइजेशन कहलाती है दोस्तों। तो इस तरीके से वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।